दिवस गोटे सुजोग देले आज पवित्र कार्यक्रम को करने निमंते सबु जगार जिते विवाह हुए ए विवाह अवस्था बा दिन समस्त गोटे ही लक्ष्य थाए। कौन से लक्ष्य है? भोजी। आउ किए कहे कौन लक्ष्य थाए? समस्त गोटे लक्ष्य थाए। कौन से क्या न देखिले नहीं सीना बर कन्यार मुह को देखबार अच्छी आज आउ कौन थाए? मो ठार किए भल ड्रेस पिंधि सीटा टे चेक करवार अच्छी ना मो का सब भलटा पिंधि। तो गोटे विवाह को जो जीवाई लोक मैंने प्रस्तुत हुए से समय गुड़ाए मन रे चिंता आसे। से माने निज घरे थांती किंतु से विवाह मंडपर समस्त सीन से आखिर आसी जाए था। केमती थी केमती हेब कौन हेब सीटी कौन मिल सब विषय। तेणु विवाह रे सब विषय ही बहुत गुरुत्वपूर्ण। खाली विवाह जो कार्यक्रम ताहा नुहे आरंभ शेष पर्यंत जो समस्त विषय करा जाए सब विषय बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आज यही स्थान रे आमने बहुत अल्प लोक बसी अच्छु आउ विवाह कार्य को संपन्न करने प्रभु ठार समर्पित होइछु। विभिन्न स्थान रे आम जो जाऊ विवाह स्थान रे बहुत लोक थांती किंतु गोटे विषय बहुत उपस्थित माने बहुत आवश्यक। कौन ताहा? आमर विवाह रे प्रभु अछंती कि ना? आमेन हालेलुया। एई पवित्र विवाह रे प्रभु अछंती कि ना? प्रभु को उपस्थिति अछि कि ना? सेटा होछि सबुठारु श्रेष्ठ विषय। तेणु आज प्रभु को मु बहुत धन्यवाद दिए जे प्रभु आज तांकरी प्रतिज्ञा वाक्य अनुसार आज पवित्र कार्यक्रम मध्यस्थ रही ए सुंदर विषय को परिचालना करुछंती। आमे सुंदर गीत गाइलु, प्रभुंकर गौरव कलु। प्रभुंकर दास रेवरेंट जाकब बेनिया को 15 मिनिट दिया हिथिला। समय कहई नथिला किंतु से समान 15 मिनिट रे वाक्य सरैले एवं बहुत सुंदर शिक्षा देले। ए 15 मिनिट रो शिक्षा ए बेदी उपरे बसिथिबा नवदंपति को निमंते तथा आम समस्त निमंते जो माने माने वैवाहिक जीवन काटुचु बा विवाह हेबा पय प्रस्तुत होउछु आम समस्त निमंते वाक्य थिला। आ मु आशा करूछि मो कामना करूछि जे आजिर नवदंपति से वाक्य श्रवण करिथिबे आ से शिक्षा को से माने शिरोधार्य करी निजर वैवाहिक जीवन को आग को बढ़ाइबे जा द्वारा प्रभु सेमानकर शारीरिक आत्मिक भौतिक प्रत्येक विषय फल प्रचुर परिमाण प्रदान करिवे यह मानकर आशा। तो आज वास्तव में गोटे आनंदर विषय जे पुनर्बार आम मंडली रे एई परिवार रे गोटे विवाह कार्यक्रम आउ हो अछि। एटा प्रभुंकर पवित्र योजना। हालेलुया। आमे बाइबल रे देखो जे विवाह बाइबल गुड़ाई विषय रे आरंभ होइछ अर्थात आदि पुस्तक रे जतबे देखो समस्त विषय आरंभ आ सेथिरे विवाह मध्ये गोटे प्रधान स्थान पाई अछि। विवाह मध्ये गोटे प्रधान स्थान पाई अछि। प्रधान स्थान विवाह गोटे प्रधान स्थान पाई अछि। एही लाइन को आपण माने स्मरण रखंतु जे विवाह गोटे प्रधान स्थान पाई अछि। ईश्वरक सृष्टिर समस्त विषय मध्य रे विवाह मध्य गोटे प्रधान स्थान पाइथिबा विषय। तेणु एही विवाह ईश्वरक योजना द्वारा ईश्वरक योजना रे हेइथिबा जगु एहा को हमें पवित्र बोली कहि थाओ। विवाह गोटे पवित्र विषय बा विवाह गोटे पवित्र
ଘଟଣା ଅଟେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଯେକୌଣସି ବିବାହ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଅଛି ବା ଯଦି ଆଜି ହଉଅଛି ବା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କହିବି, ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ବା ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନଥାଏ, ସରଳ ଭାଷା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ବିବାହରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନଥାଏ ତେବେ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବା କିମ୍ବା ଆଜି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ହେଉଥିବା ବା କାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ହୁଏ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯଦି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବିବାହ ପବିତ୍ର ବିବାହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିବାହ ରଖାଯାଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ ବିବାହ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇକି ବା ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରିକି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବା ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ବନାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମ ବନାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ବେଦୀରେ ବିବାହ ଦେବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଦୀକୁ ଅଣାଯାଏ। ଆଉ ବେଦୀକୁ ଅଣାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ବା ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାହା ନ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଯଦ୍ୟପି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଗୋଟେ